बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10 साइंस ग्रुप वालों की एक्सरसाइज 2.5 शुरू करने जा रहे हैं। देखें, एक्सरसाइज 2.5 भी बहुत इजी है। अब देखें, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है हैविंग रूट्स, जिसके रूट्स पहले पार्ट में हमें ये दो रूट्स दिए हुए हैं। इस तरह देखें, सेकंड पार्ट में ये रूट्स दिए हुए हैं, थर्ड पार्ट में ये रूट्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट्स हैं। 8 पार्ट में से 5 पार्ट्स मैं आपको करवा दूंगा, 3 पार्ट्स की आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। अब देखें, पहले जब हम एक्सरसाइजेज करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले, हमने क्वेश्चन किए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी हुई होती थी, उसके हम रूट्स निकालते थे या रूट्स का सम और प्रोडक्ट निकालते थे। अब हमें देखें, रूट्स दिए हुए हैं, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जर्नल फॉर्म होगी वो हमारे पास ये वाली होगी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। इसमें जो एस आ रहा है, एस सम ऑफ रूट्स है। जो हम सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा लेते होते हैं, अल्फा प्लस बीटा ये सम ऑफ रूट एस आ रहा है, और पी जो है ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है जो हम अल्फा बीटा लेते होते हैं। तो देखें, अब मैं इक्वेशन बनाता हूँ। यह हमें दो रूट्स दिए हुए हैं, मैं अल्फा इक्वल टू 1 ले लेता हूँ और बीटा 5। ये अल्फा और बीटा हमें दो रूट्स दिए हुए थे। अब देखें, इन दोनों रूट्स का मैं सम निकाल लेता हूँ, तो सम इक्वल हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा और बीटा की वैल्यू लगाएंगे तो अल्फा की वैल्यू 1 है प्लस बीटा की वैल्यू 5, तो यह हमारे पास सम आ जाएगा 6। अब मैं प्रोडक्ट निकाल लेता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको पता है अल्फा बीटा होता है। अल्फा की वैल्यू हमारे पास 1 है और बीटा की वैल्यू 5 है, तो ये देखें 5 1 जार 5 ही आ जाएगा। अब यह जो हमारे पास s की वैल्यू 6 आ गई और p की वैल्यू 5 आ गई, यह दोनों वैल्यूज मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ s एंड p इन इक्वेशन नंबर 1। तो यह हमारे पास हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू हमारे पास 6 आ रही है, तो एस की जगह 6 लगा देंगे, 6x हो जाएगा प्लस p की वैल्यू 5 आ रही है, तो प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये देखें, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। यही हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी। अब इसका सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे। ये थर्ड पार्ट है सी वाला, ये मैं आपको करवा देता हूँ। इसमें देखें, अल्फा हमारे पास -2 आ रहा है और बीटा की वैल्यू 3 आ रही है। उसी तरह पहले हम सम निकाल लेते हैं। सम होगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू -2 होगी प्लस बीटा की वैल्यू 3। तो देखें, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब प्रोडक्ट इक्वल होता है अल्फा बीटा के। अल्फा की वैल्यू -2 और बीटा की वैल्यू 3, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -6 आ जाएगा। अब ये एस और पी की जो वैल्यू आई है, इसको मैं इस इक्वेशन में लगा देता हूँ, तो ये हमारे पास हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह मैं 1 लगा देता हूँ, तो 1x से मल्टीप्लाई होकर एक्स ही हो जाएगा। आगे प्लस p आ रहा है, तो p की वैल्यू हमारे पास -6 आ रही है, इक्वल टू 0। तो देखें, यह प्लस माइनस -6 ही हो जाएगा, तो यह हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब आगे सी के बाद इसका जो डी पार्ट है वो आप खुद ट्राई करें। आगे उस ई पार्ट में आपको करवा देता हूँ। ई पार्ट में देखें, अल्फा की वैल्यू 2 आ रही है और बीटा की वैल्यू -6। पहले मैं एस निकाल लेता हूँ। एस हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा के। अल्फा की वैल्यू 2 आ रही है प्लस बीटा की वैल्यू -6 आ रही है। तो ये देखें, -6 में से जब हम +2 निकालेंगे तो हमारे पास -4 रह जाएगा। इसी तरह प्रोडक्ट इक्वल हो जाएगा अल्फ़ा बीटा के। अल्फ़ा की वैल्यू 2 आ रही है और बीटा की वैल्यू -6, तो यह हमारे पास -12 आ जाएगा। अब ये एस और पी की वैल्यूज़ में इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ।
इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एस की जगह एस की वैल्यू लगा देता हूँ, पी की जगह पी की, तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू -4 आ रही है, -4x प्लस पी की वैल्यू -12 आ रही है इक्वल टू 0। तो ये देखिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस 4x और ये प्लस माइनस -12 इक्वल टू 0। तो ये देखिए यही हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट एफ है वो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो तब आपको अच्छे से कोई क्वेश्चन की तैयारी होगी। अब देखें इसका जो जी पार्ट है, जी पार्ट में हमें ये दो रूट्स दिए हुए हैं, 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। तो यहाँ से एल्फा इक्वल आ जाएगा 1 प्लस आयोटा के और ये बीटा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस आयोटा के। अब मैं पहले इनका सम निकाल लेता हूँ, सम इक्वल हो जाएगा एल्फा प्लस बीटा के। एल्फा की वैल्यू आ रही है 1 प्लस आयोटा, आगे प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1 माइनस आयोटा। तो यहाँ से देखिए माइनस आयोटा और प्लस आयोटा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास 1 प्लस 1 इक्वल आ जाएगा 2 के। तो जो एस की वैल्यू है सम ऑफ रूट्स वो हमारे पास 2 आ गया। अब मैं पी निकाल लेता हूँ, प्रोडक्ट इक्वल हो जाएगा अल्फ़ा बीटा के। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1 प्लस आयोटा और बीटा की वैल्यू 1 माइनस आयोटा। तो ये देखें फार्मूला बन गया है, आपको पता है एक में प्लस आ रही हो एक में माइनस आ रही हो, तो यह हमारे पास हो जाता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 होता है, आयोटा स्क्वायर -1 था, आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 लगा दिया 1 और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएंगे, तो यह इसकी वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। पी की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। अब देखें एस और पी की वैल्यूज़ में इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ एस एंड पी इन इक्वेशन नंबर 1। ये जो इक्वेशन 1 है इसमें मैं एस की जगह एस की वैल्यू और पी की जगह पी की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस, ये देखें माइनस की साइन आ रही है और एस की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है, तो 2x प्लस पी की वैल्यू भी 2 आ रही है इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड हो गई है। तो ये जो पार्ट जीता है इसका हमारे पास ये वाला आंसर आ गया है। अब नेक्स्ट पार्ट एच है, इसमें देखें अल्फ़ा हमारे पास ये आ रहा है 3 प्लस √2 और बीटा आ रहा है जी 3 माइनस √2। दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ तो हमारे पास सम आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू 3 प्लस √2 है और बीटा की वैल्यू 3 माइनस √2। यहाँ से देखें -√2 और +√2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास 3 + 3 आ जाएगा 6। तो s की जो वैल्यू है वो हमारे पास 6 आ गई है। अब मैं p निकाल लेता हूँ, p इक्वल हो जाएगा अल्फ़ा बीटा के। अल्फ़ा की वैल्यू ये आ रही है 3 + √2 और बीटा की वैल्यू 3 माइनस √2। तो उसी तरह देखें दोनों सेम टर्म्स है, एक में प्लस आ रही है एक में माइनस आ रही है, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको पता है 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 2 रह जाएगा और 9 माइनस 2 7 होता है। तो p की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई है और s की वैल्यू 6 आ गई है। अब ये s और p की वैल्यूज़ में इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू 6 आ रही है 6x प्लस पी की वैल्यू 7 आ रही है इक्वल टू 0।
तो ये हमारे पास इस पार्ट का ये वाला आंसर आ गया, क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी थी। तो देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड हो गई है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इसमें कहता है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हों, देन फॉर्म इक्वेशन, हमने एक नई इक्वेशन बनानी है हुज रूट्स आर, जिसके रूट्स 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 हो। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन की मदद, इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा दिए हुए हैं, तो हमने इस इक्वेशन की मदद से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल लेने। फिर जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा आएंगे उनकी मदद से हम इन रूट्स का सम और प्रोडक्ट निकाल के और एक नई इक्वेशन बनाएंगे। तो पहले देखें, ये जो हमें इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन से मैं ए की वैल्यू आ जाएगी 1, बी की वैल्यू आ जाएगी -3 और सी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 6। अब देखें अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा -b ओवर ए, ये माइनस की साइन, इसी तरह b की वैल्यू हमारे पास -3 आ रही है और a की वैल्यू 1 आ रही है। तो ये देखें माइनस माइनस +3 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास +3 आ गई है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 आ गई है। अब मैं अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ। अल्फा बीटा आपको पता है c ओवर a होता है, तो c की वैल्यू हमारे पास 6 आ रही है और a की वैल्यू 1, तो 6 डिवाइडेड बाय 1 या इक्वल टू 6 ही हो जाएगा। तो अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई है। अब देखें ये जो दो रूट्स दिए हुए 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1, इन दोनों रूट्स का मैं पहले सम निकाल लेता हूँ। तो जब सम निकालेंगे तो इन दोनों रूट्स को मैं ऐड कर दूंगा, 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। अब देखिए ब्रैकेट्स को मैं ओपन करता हूँ तो ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1, तो ये इक्वल हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा और ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 कॉमन लूँगा तो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा और ये बाहर 2 इसी तरह ही आएगा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू लगा देते हैं, हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3 आई हुई है, तो 2 मल्टीप्लाई अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 3 लगा दिया प्लस 2, तो यह इक्वल हो जाएगा 2 3 ज़ार 6, तो 6 प्लस 2 हमारे पास हो जाएगा 8। तो इन दोनों रूट्स का जो सम था वो हमारे पास 8 आ गया। अब मैं प्रोडक्ट निकाल लेता हूँ, प्रोडक्ट इक्वल हो जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 बीटा प्लस 1। अब देखें 2 अल्फ़ा को पहले इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 2 अल्फ़ा को मैं 2 बीटा से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा 4 अल्फ़ा बीटा, फिर आगे 2 अल्फ़ा को 1 से करेंगे तो 2 अल्फ़ा ही आ जाएगा, फिर 1 को 2 बीटा से करेंगे तो 2 बीटा ही आ जाएगा, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। अब 4 अल्फ़ा बीटा इसी तरह ही आएगा। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा और आगे प्लस 1 आ रहा है। अब अल्फ़ा बीटा की जगह अल्फ़ा बीटा की मैं वैल्यू लगा देता हूँ, 4 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा प्लस 2 और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है, प्लस 1 हो जाएगा। तो ये देखा हमारे पास इक्वल है 6 4 ज़ार 24 प्लस 2 3 ज़ार 6 प्लस 1। तो जब इनको ऐड करेंगे 24 प्लस 6 30 हो जाता है, 30 प्लस 1 यह हमारे पास 31 आ जाएगा। तो P की वैल्यू हमारे पास 31 आ गई है। अब देखें रूट्स की मदद से जब हम इक्वेशन बनाते हैं तो उस इक्वेशन की जर्नल फॉर्म क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में मैं s की जगह s की वैल्यू लगा दूंगा और p की जगह p की वैल्यू, तो ये हमारे पास नई इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस p की वैल्यू 31 आ रही है, 31 इक्वल टू 0।
तो यह हमारे पास नई इक्वेशन बन गई है जिसके रूट्स हमारे पास 2 अल्फ़ा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है हमारे पास। सेकंड पार्ट में ये दो रूट्स हमें दिए हुए हैं, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो हमने एक नई इक्वेशन बनानी है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इन दोनों रूट्स का सम ले लेता हूँ। तो सम हमारे पास इक्वल हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आपको पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते होते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। क्योंकि हम 2.4 में भी यह वाला फार्मूला यूज़ कर चुके हैं और 2.3 में भी। तो देखें अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह अल्फ़ा प्लस बीटा की मैं वैल्यू लगा दूंगा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3 है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 6 है। तो यहाँ आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 6 है। तो यह देखें 3 का स्क्वायर 9 होगा माइनस 6 2 ज़ार 12। तो ये देखें -12 में से +9 निकालेंगे तो ये हमारे पास -3 रह जाएगा। तो जो सम था इन दोनों रूट्स का सम हमारे पास -3 आ गया। अब मैं प्रोडक्ट निकाल लेता हूँ। तो प्रोडक्ट हमारे पास इक्वल हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। अब देखें अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास 6 आ रही है। तो अल्फ़ा बीटा की जगह 6 लगाऊंगा तो यह 6 का स्क्वायर हो जाएगा और 6 का स्क्वायर आपको पता है 36 होता है। तो p की वैल्यू हमारे पास 36 आ गई है। अब जो जर्नल इक्वेशन है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0 होती है। एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू हमारे पास -3 आ रही है प्लस पी की वैल्यू 36 आ रही है इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर ये देखें माइनस माइनस +3 हो जाएगा और +36 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड हो गई है जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर थे। तो यही हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी थी। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 का जो तीसरा पार्ट है इसमें हमें 1/अल्फ़ा और 1/बीटा दिए हुए हैं। इन दोनों का मैं सम निकालता हूं तो हमारे पास हो जाएगा 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। अब फ्रैक्शन वाली टर्म्स है दोनों ऐड हो रही हैं तो इनका मैं एलसीएम ले लेता हूं। अल्फ़ा बीटा एलसीएम आ जाएगा। अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल होकर बीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बीटा आ जाएगा। इस तरह इधर अल्फ़ा आ जाएगा। अब बीटा प्लस अल्फ़ा को मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। तो न्यूमिनेटर में अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू लगा देंगे 3 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास 6 आ रही है। अब देखें 3 और 6 को कैंसिल करेंगे। 3 1 ज़ार 3 और 3 2 ज़ार 6। तो यह हमारे पास 1/2 आ जाएगा। तो जो सम ऑफ रूट्स था वो हमारे पास 1/2 आ गया। अब मैं प्रोडक्ट निकालता हूँ तो प्रोडक्ट इक्वल हो जाएगा 1/अल्फ़ा मल्टीप्लाई 1/बीटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 1/अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। तो ये अल्फ़ा बीटा की वैल्यू लगाएंगे 6 तो p की वैल्यू हमारे पास 1/6 आ जाएगी। अब जर्नल इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0 है। एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू 1/2 है प्लस p की वैल्यू 1/6 इक्वल टू 0। तो यही हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड हो गई है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है। पार्ट 4 में हमें अल्फ़ा और बीटा और अल्फ़ा ये दो रूट्स दिए हुए हैं। इन दोनों का मैंने सम ले लिया। देखें अल्फ़ा बीटा एलसीएम आ गया। बीटा बीटा से कैंसिल अल्फ़ा अल्फ़ा से मल्टीप्लाई हो गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस इसी तरह इधर बीटा स्क्वायर आ गया। आपको पता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा और डिवाइड में अल्फ़ा बीटा उसी तरह आ गया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू लगा दी और अल्फ़ा बीटा की जगह अल्फ़ा बीटा की देखें मैंने वैल्यूज पुट कर दी हैं। 3 का स्क्वायर 9 6 2 ज़ार 12 और यह 6 इसी तरह। अब देखें -12 में से +9 निकालेंगे तो -3 डिवाइडेड बाय 6 रह जाएगा। यह 3 और 6 को कैंसिल करेंगे। 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 6
तो ये हमारे पास रह जाएगा -1/2। तो जो एस की वैल्यू वो हमारे पास -1/2 आ गई। अब मैं पी निकाल लेता हूँ। तो पी में पी ए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्फ़ा वर बीटा मल्टीप्लाई बीटा वर अल्फ़ा। यह देखें अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसल, ये बीटा बीटा से कैंसल, तो पी का आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। अब जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू -1/2 आ रही है प्लस पी इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर, ये देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 एक्स, और प्लस सॉरी पी की वैल्यू 1 आ रही है प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड हो गई है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का हम पार्ट 5 करने जा रहे हैं। पार्ट 5 में हमें एक यह रूट दिया हुआ और दूसरा ये वाला रूट दिया हुआ है। यह जो रूट है इसका मैंने एलसीएम ले लिया, अल्फ़ा बीटा एलसीएम आ गया और ऊपर बीटा प्लस अल्फ़ा आ गया। अब एक ये वाला रूट है और दूसरा ये वाला रूट है, इन दोनों का मैं सम ले लेता हूँ, तो सम इक्वल आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस, इसको भी मैं अल्फ़ा प्लस बीटा ही लिख लेता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। अब देखें इसकी नीचे 1 आ रहा है, तो इन दोनों का मैं एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, इधर 1 है तो ये अल्फ़ा बीटा ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा और प्लस ये वाला अल्फ़ा प्लस बीटा। ये मैंने एलसीएम ले लिया। अब देखें जहाँ अल्फ़ा बीटा आ रहा है वहाँ अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करते थे और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, पहले अल्फ़ा बीटा आ रहा है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास 6 है मल्टीप्लाई अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3 आ रही है प्लस, यहाँ भी देखें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3 आ जाएगी डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 6 आ गई। अब देखें 6 3 ज़ार 18 होता है प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6, 18 प्लस 3 करेंगे 21/6 आ जाएगा। 21 और 6 को मैं 3 के टेबल से कैंसिल कर देता हूँ, 3 7 ज़ार 21 और 3 2 ज़ार 6, तो यह आ जाएगा हमारे पास 7/2। तो जो सम ऑफ रूट्स था वो हमारे पास 7/2 आ गया। अब मैं प्रोडक्ट निकाल लेता हूँ, तो प्रोडक्ट इक्वल हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लाई अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। अब ये देखें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लाई होके अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा इसी तरह ही आएगा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह मैं अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू लगा देता हूँ, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है, 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 6 आ रही है, 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय 6, 9 और 6 को मैं 3 के टेबल से कैंसिल कर देता हूँ, 3 3 ज़ार 9 और 3 2 ज़ार 6, तो यह हमारे पास p की वैल्यू आ गई है, p की वैल्यू हमारे पास 3/2 आ गई है और s की वैल्यू 7/2 आ रही है। अब जो जर्नल इक्वेशन थी उसमें मैं s की जगह s की वैल्यू लगा देता हूँ, p की जगह p की वैल्यू, तो यह हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस s की जगह 7/2 आ जाएगा, आगे प्लस p होता है तो p की जगह मैं p की वैल्यू लगा देता हूँ, 3/2 इक्वल टू 0, तो यह हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड हो गई है। तो यह हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट्स कंप्लीट हो गए, 5 पार्ट का ये वाला आंसर आ गया है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है, सिर्फ इसमें यह वाली इक्वेशन अलग दी हुई है। तो देखें इस इक्वेशन की मदद से पहले मैं अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा निकाल लेता हूँ। इक्वेशन हमें दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, तो यहाँ से ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, बी की वैल्यू p और सी की वैल्यू q आ जाएगी। अब आपको पता है कि अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a, तो यहाँ से माइनस इसी तरह b की वैल्यू p है और a की वैल्यू 1 है, तो ये हमारे पास
पी आ जाएगा। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा इक्वल होता है सी बाई ए, तो सी की वैल्यू हमारे पास क्यू आ रही है और ए की वैल्यू 1, तो ये हमारे पास क्यू आ जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस पी आ गया और अल्फ़ा बीटा क्यू आ गया। अब जो हमें ये रूट्स दिए हुए हैं इन रूट्स की मदद से हम एक नई इक्वेशन बनाते हैं। तो देखें इन रूट्स का मैं सम निकाल लेता हूँ। सम इक्वल हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के। आपको पता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह इसकी वैल्यू लगा देंगे माइनस पी और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्यू, तो ये माइनस पी का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्यू। ये देखें स्क्वायर माइनस साइन को ख़त्म कर देगा तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। तो जो एस की वैल्यू वो हमारे पास पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू आ गई। अब मैं प्रोडक्ट निकाल लेता हूँ पी, तो पी निकालने के लिए अल्फ़ा स्क्वायर मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर, तो जब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू लगाएंगे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्यू आ रही है तो यह क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, पी की वैल्यू आ जाएगी क्यू स्क्वायर। अब देखें जो जर्नल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, एस की जगह एक्स की वैल्यू और पी की जगह पी की वैल्यू लगा देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू हमारे पास ये वाली आ रही है पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू, पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू और 7x और प्लस पी की वैल्यू क्यू स्क्वायर आ रही है क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर ली है जिसके रूट्स हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी है। पार्ट बी में ये वाले रूट्स दिए हुए हैं, इन दोनों का मैं सम ले लेता हूँ तो सम इक्वल हो जाएगा अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा के। फ्रैक्शन वाली टर्म्स हैं ऐड हो रही हैं तो इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। अल्फ़ा बीटा एलसीएम आ गया, बीटा बीटा से कैंसर, अल्फ़ा अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होकर अल्फ़ा स्क्वायर, इसी तरह यहाँ बीटा स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको पता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय ये अल्फ़ा बीटा इसी तरह ही। तो अब मैं अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फ़ा बीटा की जगह अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो एस इक्वल आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास माइनस पी आ रही है तो ये माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्यू आ रही है डिवाइडेड बाय क्यू। तो ये हमारे पास देखें स्क्वायर माइनस साइन को ख़त्म कर देगा, पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू डिवाइडेड बाय क्यू आ जाएगा। अब मैं P निकाल लेता हूँ तो P इक्वल हो जाएगा प्रोडक्ट के लिए इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा ओवर बीटा मल्टीप्लाई बीटा ओवर अल्फ़ा आएगा। तो ये देखें मल्टीप्लाई में ये दोनों कैंसल और ये दोनों टर्म कैंसल तो P की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। अब जर्नल इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इसी तरह ही माइनस एस की जगह एस की वैल्यू लगा देते हैं पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू डिवाइडेड बाय क्यू और साथ एक्स आ जाएगा प्लस पी की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है इक्वल टू 0। अब देखिए डिनोमिनेटर पे क्यू आ रहा है, अगर मैं तमाम टर्म्स को क्यू से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ से क्यू ख़त्म हो जाएगा। तो इसका फिर अगर क्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ आ जाएगा क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू एक्स और आगे प्लस क्यू इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। यहाँ तक भी आंसर ठीक है और अगर आप डिनोमिनेटर से क्यू को ख़त्म करना चाहते हैं तो फिर तमाम टर्म्स को क्यू से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ क्यू आ जाएगा क्यू एक्स स्क्वायर, जब इसको क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे क्यू क्यू कैंसिल होके पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू रह जाएगा और क्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू आ जाएगा इक्वल टू 0। तो ये हमारा बी पार्ट की क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड हो गई है। तो एक्सरसाइज 2.5 पे यही 3 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो
तो इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.5 भी कंप्लीट हो गई है। बहुत इजी एक्सरसाइज थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अब आपका काम है कि इसकी प्रैक्टिस करें और इसको अच्छी तरीके से तैयार करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।